हेलो एवरीवन, माय नेम इज एमडी तौसीफ रजा। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं डाटा एनालिस्ट का कंप्लीट प्लेलिस्ट, जिसमें हम शुरू से लेकर आखिरी तक जितने भी टॉपिक्स और टूल्स होते हैं डाटा एनालिस्ट के लिए सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि डाटा एनालिस्ट करता क्या है। तो डाटा एनालिस्ट का काम होता है डाटा को कलेक्ट करना। साथ ही साथ डाटा कलेक्ट कर लिया है तो अगर डाटा में कोई मेसी है, डाटा क्लीन नहीं है, तो डाटा क्लीन करना, फिर उसके बाद ट्रेंड्स को एनालाइज करना, उसके बाद डैशबोर्ड बनाना, उसके बाद रिपोर्ट तैयार करना। रिपोर्ट तैयार करने के बाद कंपनीज उसी रिपोर्ट के बदौलत क्या करती हैं, डिसीजन से लेती है। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाटा एनालिटिक्स का फंडामेंटल्स, फिर स्टैटिस्टिक्स वन, फिर एक्सेल, फिर पावर बीआई और टेबल्यू का बेसिक्स देखेंगे। साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स टू, पोस्टग्रे सीक्वल सीक्वल पढ़ेंगे जिसमें हम पोस्टग्रे यूज करेंगे। फिर पाइथन, नमपाई एंड पांडास, मैटप्लोटली। फिर एआईज पढ़ेंगे जो डाटा एनालिस्ट यूज करते हैं और एनालिसिस के लिए यूज होता है। फिर प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये 3 फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसके बीच में काफी प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे एक्स का एक प्रोजेक्ट होगा। साथ ही साथ अगर पावर बीआई और टैबलू कंप्लीट होता है तो उसके बाद भी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर इसी साथ सीक्वल का प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इसी तरह काफी बीच बीच में भी प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे। उसके बाद पोर्टफोलियो बिल्डिंग, यानी कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, रिज्यूमे कैसे बनाना है। साथ ही साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन के क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उसकी भी हम तैयारी करेंगे। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट, इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है, कौन कौन देख सकता है, तो जो भी या तो स्टूडेंट्स हैं जो डाटा एनालिस्ट में कैरियर बनाना चाहते हैं वो तो आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो कोई और काम करते हैं लेकिन उनको डाटा एनालिस्ट या जैसे एमआईएस एग्जीक्यूटिव हैं तो उस तरह का रोल करते हैं, तो उनके लिए भी बेहतर है, वो अपने कैरियर में ग्रोथ के लिए डाटा एनालिस्ट कर सकते हैं, डाटा एनालिस्ट। साथ ही साथ कैरियर स्विच करना चाहते हैं या फ्रीलांसर है तो आप आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या हम कितने प्रोजेक्ट बनाएंगे तो भी मैं बताया, 3 तो फाइनल बनाएंगे, साथ ही साथ एक्सेल के बाद एक बनाएंगे, फिर एक्सेल और पावर भी कंप्लीट होगा तो भी एक बनाएंगे। साथ ही साथ प्रोजेक्ट बनाएंगे कब, एक्सेल पावर भी सीक्वल की हेल्प से। फिर 3 या 4 प्रोजेक्ट बनाएंगे, कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे 3 या 4, और एक्सेल पावर भी सीक्वल पाइथन सब मिला के भी प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास 7 से 8 प्रोजेक्ट होंगे। और एक नोट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जाननी जरूरी है कि अगर आप क्लास नोट चाहते हैं तो पर नोट्स आप 3 रुपीज दे के आराम से ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स रहेगा तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी रिवीजन करने में। साथ ही साथ नोट्स अगर नहीं बनाना चाहते हैं आप तो आराम से इस नोट्स को प्रिंट कराइए और रिवीजन कीजिए। और रिवीजन बहुत जरूरी है तो रिवीजन आपको करना पड़ेगा, नोट्स तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ अगर कंप्लीट नोट्स चाहते हैं आप, जितना भी क्लासेस होंगे इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में, तो आप सब वीडियो सब नोट्स चाहिए आपको तो 249 एक बार पे करिए, आपको आराम से हर एक नोट्स बारी बारी मिल जाएगी। फिर साथ ही साथ अगर हैंड बुक चाहिए, ई बुक पीडीएफ के फॉर्मेट में जो एक अच्छे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कंप्लीट डाटा एनालिस्ट के लिए, तो अगर वो भी आपको चाहिए साथ में तो 199 पे करके आप ले सकते हैं। आपको पे कैसे करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना है इस नंबर पे, इसी नंबर पे यूपीआई है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारा वेबसाइट है mtracademy.in, इस पे भी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, अभी तो नहीं है फिलहाल लेकिन इस पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये कोर्स का ड्यूरेशन कितना रहेगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट कब तक कवर हो जाएगा, तो 3 मंथ का टाइम लगेगा। पर डे एक वीडियो आएगी जिसमें 10 से 20 मिनट की वीडियो होगी। नेक्स्ट, डाटा एनालिस्ट बनने के बाद हमें क्या क्या और कैरियर ग्रोथ है। तो पहला तो डाटा एनालिस्ट है, तो डाटा एनालिस्ट के बाद हम सीनियर डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं, उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, उसके बाद एनालिटिक्स मैनेजर, फिर डाटा साइंटिस्ट, फिर हेड ऑफ एनालिटिक्स, फिर चीफ डाटा ऑफिसर। उसके बाद सैलरी ग्रोथ क्या क्या है, अगर फ्रेशर है तो 4 से 8 लाख आपको मिल सकता है ईयरली। और अगर आप 1 से 3 साल के एक्सपीरियंस हो जाती है तो 8 से 15 एलपीए के बीच में मिलेगा। अगर आप 3 से 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले हैं तो आपको 15 से 25, और सीनियर लेवल पे है तो 25 से 50 भी जा सकता है टॉप कंपनीज में। और टॉप प्रोडक्ट कंपनीज में आप डीएसए वगैरह कर लेते हैं तो आपकी सैलरी 50 प्लस एलपीए भी जा सकती है। डाटा एनालिस्ट कहाँ कहाँ काम करते हैं, डाटा एनालिस्ट टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, रिटेल, मार्केटिंग, स्पोर्ट्स। तो जहां जहां पे भी डाटा है और डाटा के बेस पे हम कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं तो वहां पे डाटा एनालिस्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है। फिर कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, इस कोर्स को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे क्या पढ़ेंगे। तो पहला मॉड्यूल 1 में हम पढ़ेंगे डाटा एनालिटिक्स फंडामेंटल्स, जिसमें हम डाटा एनालिटिक्स फंडामेंटल्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे, जैसे डाटा एनालिटिक्स इंट्रोडक्शन, फिर टाइप्स ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंटिस्ट और डाटा इंजीनियर में क्या डिफरेंस है। फिर डाटा एनालिटिक्स प्रोसेस, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और केपीआईज और मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें थोड़ा। उसके बाद
फिर हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स 1, जिसमें बेसिक स्टैट्स जितने भी होते हैं स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे स्टैटिस्टिक बेसिक्स, पॉपुलेशन, सैंपल, मीन, मीडियम, मोड, रेंज, आईक्यूआर, वेरिएबल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन, परसेंटाइल्स। फिर उसके बाद हम एक्सेल पढ़ेंगे। जो स्टैटिस्टिक्स को दो पार्ट में करने का मतलब है कि हम एक्सेल के बाद कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके लिए हम जरूर मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस, कोरिलेशन ये सब यूज करेंगे। तो हमें जरूरी है कि स्टैटिस्टिक्स जो एक्सेल प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज होंगे वो पहले हम कवर कर लें। ठीक है। फिर एक्सेल में क्या पढ़ेंगे, एक्सेल इंटरफेस, डाटा एंट्री, फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फंक्शन, लोगैरिथम, लॉजिकल फंक्शन, फिर डेट फंक्शन, पिवट टेबल, पिवट चार्ट्स, डैशबोर्ड, डाटा क्लीनिंग, पावर क्वेरी, एडवांस एक्सेल्स एंड व्हाट इफ एनालिसिस प्लस सॉल्वर, और काफी टॉपिक्स होंगे जो इंक्लूड होंगे इसमें। फिर उसके बाद कंप्लीट करने के बाद हम एक्सेल का प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके बाद हम पावर बीआई देखेंगे। पावर बीआई में इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई, इंपोर्टिंग डाटा, यानी डाटा को कौन कौन सा से इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर डाटा मॉडलिंग, रिलेशनशिप, पावर क्वेरी, टेक्स्ट फार्मूला, कैलकुलेटेड कॉलम्स, मेजर्स, केपीआईज, विजुअलाइजेशन, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, पब्लिशिंग रिपोर्ट्स, पावर सर्विस एंड पावर बीआई प्रोजेक्ट इसमें बनाएंगे। उसके बाद टैबली को कुछ बेसिक चीज देखेंगे, टैबलू इंटरफेस, चार्ट्स, ग्राफ्स, फिल्टर्स एंड पैरामीटर, डैशबोर्ड और टैबलू के प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर स्टैटिस्टिक्स 2 पढ़ेंगे, जिसमें पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मलाइजेशन, जेड स्कोर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पी वैल्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल, लीनियर रिग्रेशन, एबी टेस्टिंग, एडवांस टॉपिक्स भी कवर किए जाएंगे जो भी होंगे। और फिर उसके बाद हम पोस्टग्रेसql पढ़ेंगे मॉड्यूल 7 में, डाटाबेस फंडामेंटल्स, पोस्टग्रेसql सेटअप, सिलेक्ट कमांड, वेयर, ऑर्डर, एग्रीगेट फंक्शंस, ग्रुप बाय, हैविंग, जॉइंस, सब क्वेरीज, सिटीज, विंडोज फंक्शन, व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, बेसिक्स और सीक्वल प्रोजेक्ट्स। साथ ही साथ हम पाइथन भी पढ़ेंगे। पाइथन जरूरी है जब डाटा बहुत ज्यादा हैवी हो तो उसको क्लीन करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, ईडीए करने के लिए, ईडीए मतलब एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करने के लिए। तो पाइथन में पाइथन सेटअप, वेरिएबल, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर, कंडीशन, लूप्स, फंक्शंस, लिस्ट, डिक्शनरीज एंड टपल, सेट भी पढ़ेंगे, फाइल हैंडलिंग, पाइथन प्रोजेक्ट। फिर नंपाई और पांडास पढ़ेंगे मॉड्यूल 9 में, नंपाइज अरेज, इंडेक्सिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, पांडास डाटा फ्रेम, फिर रेंडरिंग फाइल, क्लीनिंग डाटा, मिसिंग वैल्यूज, ग्रुपिंग, फिर मर्ज एंड ज्वाइन एंड ईडीए प्रोजेक्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन्स, ये डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होंगे। तो डाटा विजुअलाइजेशन प्रिंसिपल, लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स, उसके बाद पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट्स, हीट मैप्स, विजुअलाइजेशन प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। उसके बाद एआई एक्सप्लोर करेंगे, एआई फंडामेंटल्स, जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी फॉर एनालिटिक्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई डाटा क्लीनिंग, एआई सीक्वल जनरेशन, एआई डैशबोर्ड बिल्डिंग, एआई रिपोर्ट जनरेशन, एआई ऑटोमेशन वर्कफ्लोज, एआई प्रोजेक्ट। उसके बाद कंप्लीट करने के बाद ये सब हम 4 अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट बनाएंगे जो हम अपने रेज्यूमे में डाल सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम गिटहब सीखेंगे थोड़ा, फिर पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे, फिर लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, रेज्यूमे। उसके बाद हम फाइनली इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कंप्लीट हमारा कोर्स है, कंप्लीट प्लेलिस्ट होने वाला है डाटा एनालिस्ट के लिए। तो आप भी अगर चाहते हैं डाटा एनालिस्ट बनना तो कंप्लीट प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप बहुत ही फ्री में आप आराम से डाटा एनालिस्ट बन जाएंगे, सीख जाएंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।